वार्ड नंबर 45 से निर्दल से पार्षद प्रत्याशी गुल्लू सोनकर डोर टू डोर जनसंपर्क में जुटे। क्षेत्रवासियों का मिल रहा समर्थन। फोर्थ पिलर की टीम से गुल्लू सोनकर ने बताया कि क्षेत्र में सीवर, सड़क एवं पेयजल की है समस्या। उन्होंने आगे कहा कि जीतने के बाद क्षेत्र की समस्या को करूंगा दूर। वहीं उन्होंने क्षेत्र में भी किए हैं कई विकास कार्य। सड़क, सीवर, पेयजल एवं सरकारी योजनाओं को सभी तक पहुँचाने का है लक्ष्य। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर। नगर निकाय चुनाव 4 मई को काशी में, जिस क्रम में हमारी जो टीम है वो वार्ड नंबर 45 में मौजूद है और हमारे साथ यहाँ पर निर्दल प्रत्याशी गुल्लू सोनकर जी मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर इस बार वो चुनाव में उतर रहे और उनसे यह भी जानेंगे कि जीतने के बाद पहला कार्य क्या होगा। आइए उनसे बातचीत करते हैं। गुल्लू जी, पूरा परिचय हमारे दर्शकों को। मैडम, पहली बार तो मैं अपने वार्ड नंबर 45 के सारी सम्मानित नागरिकगण को मैं पार्षद प्रत्याशी गुल्लू सोनकर कोटि में पहले सभी लोग को मैं प्रणाम करता हूँ और बाबा विश्वनाथ को मैं कोटि उनको मैं प्रणाम करता हूँ। बनारस की जनता जानते हैं कि आज बनारस में पूरे 100 सीटों पर पार्षदी चुनाव होने जा रहा है, जिसमें कि एक वार्ड नंबर 45 चुनाव तरीका है और उसमें से मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। क्या कुछ मुद्दा है इस बार चुनाव का? मैडम, मुद्दा जो है ना, मुद्दा ही मुद्दा है। देखिए, मुद्दा मेरा ये है कि आज कोई नई मुद्दा नहीं है इस वार्ड के लिए। हमारा तो यही है कि हमारा यही जन्म मेरा हुआ है। जब यहाँ मेरा जन्म हुआ, जब मैं 12 साल 15 साल का हुआ करते थे तो यहाँ पर यही बड़ी गई तुलसीपुर में सीवर जाम बहुत समस्या था। यहाँ पर मच्छर लगना, शाम को बिना बरसात के मच्छर लगना, बिना बरसात का जल जमा होना हमको अच्छी तरह याद है। जिसमें 2005 में बसपा की शासन था मैडम। 2005 में अगर गदौलिया से कोई किसी को देवी अगर आना हुआ पता था तो इसमें कोई रिक्शा वाला देवी आने के लिए तैयार नहीं था उस समय बसपा सरकार में 13 करोड़ रुपया यहाँ दलित बस्ती के नाम से इलाज हुआ। उस समय हम लोग बहुत ही क्षेत्र से बहुत परेशान थे। कब किसी को कौन सा डायरिया की बीमारी हो जाए, कब किसी कोई बीमार पड़ गया तो कोई संसाधन नहीं था। उसी समय हमारे दिमाग में आया कि मैडम कि अगर 13 करोड़ रुपया दलित बस्ती के नाम पर अगर आया है मैडम, हम लोग गांव के लोगों ने एक मन बनाया कि अगर दलित बस्ती के नाम पर आया तो पहले तुलसीपुर बड़ी गई और उसमें बीडीए कॉलोनी भी सोनी का हाथ लगा था, लेकिन यहाँ कोई बहुत विशेष लोग नहीं लगे थे। हमने कहा कि अगर ये दलित बस्ती के नाम पर 13 करोड़ रुपये पास अगर आया है तो हम लोग इसको आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि अगर आवाज़ उठाएंगे तो अधिकारी को संज्ञान में मामला आएगा कि आखिर बड़ी गली तुलसीपुर की जगह सुदामपुर का है कहाँ, कौन सा ऐसा जगह है। हम लोगों ने सारी कमिश्नर को, डीएम को, नगर आयुक्त को, जीएम को हमने पत्र लिखे। पत्र का कोई जवाब नहीं मिला, उन्होंने नज़रअंदाज कर गए। उसके बाद सारा पत्र देने के बाद हम लोग 2005 में यही क्षेत्र में जहाँ आपने इंटरव्यू ले रहे हैं उसी समय हम लोगों ने धरना बैठ गया। धरने पर बैठने के बाद जो भी जैसे भी कानूनी सिस्टम के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ तो 250 महिलाएं होकर धरना प्रदर्शन। वही चीज कहना चाहता हूँ कि आज भी समस्या है मैडम। आज लोग श्रीमान जी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बनारस के लिए पैसा दिया, लेकिन क्या है कि यहाँ पक्षपात काम हुआ। कहीं जहाँ मेरा वोटर है वहाँ काम हो, जहाँ मेरा वोटर नहीं है वो काम नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ पर मैडम यहाँ भेदभाव काम हुआ। जो सभासद प्रमाणित करने की बात है, अरे यार जाओ यार वहाँ तो हमको वोट नहीं पड़ा है, ये मानसिकता है। आज समस्या पूरा भरपूर बढ़ा है। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बनारस को पैसा दिया। अगर यहाँ के बनारस के पार्षद लोगों ने अगर सही ईमानदारी से की होती तो बनारस दुल्हन की तरह सज जाता। आज ये भी समस्या नहीं रहता मैडम, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनता, यहाँ की जनता आपसे क्या कुछ उम्मीद करती है? देखिए, जनता तो उम्मीद ये करती है कि जो व्यक्ति बिना पार्षद हुए जनता के लिए धरने पर बैठ गया, जनता के लिए। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जनता देखिए दो तरह की होती है। एक विचार रखती है कि वो गरीब है लेकिन आवाज़ उसको दबाया जाता है, लेकिन आवाज़ दबाया जा सकता है, लेकिन उस गरीब को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। उसकी आवाज़ को उसको ख़त्म कर ही कोई नहीं सकता, क्योंकि जानते हैं ये चीज़ें हमने इसलिए प्रेरणा मिला कि हमने ये पहला लॉकडाउन देखिए, हमने आज भी मेरी आवाज़ है। हमारा चुनाव इसका परिणाम तो ईश्वर के हाथ में है। जो ईश्वर चाहेगा जैसा वही होगा बेटा, दूसरा कुछ नहीं। क्योंकि सारे धरती पर एक मनुष्य यही सोचता कि जब ईश्वर चाहेगा तो ये बबूल का पत्ता हिलेगा या आम का पत्ता हिलेगा या नीम का पत्ता हिलेगा। तो हम भी जानते हैं जब ईश्वर चाह जाएगा मैडम तब वो जनता का सेवा करने के लिए कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। सच्चाई तो ये चीज़ है। जीतने के बाद पहला कार्य क्या? पहला काम मैडम ये रहेगा कि हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता के बीच में जाएंगे, ये नहीं कि जनता हमारे पास आए, कोई हमारे जाने की जरूरत नहीं है। हमारा बाइक टिकट निकलेगा
और वो भी बाइक मेरी पुरानी है। हम उसी बाइक से जनता के बीच में जाके जनता कहेगा कि भैया मेरा ये काम हम ये भी सत्य है कि हमको नेता ना कहे, हमको चाहे अपना भाई समझे, चाहे भतीजा, चाहे जो समझे, बोले भैया मेरा ये काम है। हमने कहा ठीक है चाची, वो काम हम करेंगे, आपको हमारे आने की जरूरत खाली अपना शिकायत कीजिए। बाकी जो भी हमारे शक्ति आ रही है, जो भी हमारे पास बुद्धि ज्ञान है मैडम, हम जनता को परेशान करने का काम नहीं करेंगे। हमारे क्षेत्र के लोग उठा रहे हैं, तो क्षेत्र के लोग क्या कुछ मतलब उनके लिए कार्य जैसे आप अभी करे समाज सेवी के रूप में, क्या जितने के पास भी वैसे ही करते रहेंगे? मैडम हर आदमी का हम कोई उत्साह चाहते नहीं है, लेकिन हमको विश्वास है जो व्यक्ति आज मेरा हमको ये विषय में नहीं करना, क्योंकि नंदी को हम इस पर राजनीति से नहीं जोड़ना चाहते, लेकिन क्या कि मेरा कर्म वही है, हमारे प्राण के साथ मेरा नंदी जुड़ा हुआ है। हम ये भी करते, इसके पहले भी एक मीडिया के लोगों ने आया, हमने ये भी कहा था मैडम कि जब तक मेरा प्राण रहेगा हम इनका सेवा करते रहेंगे। यही नहीं मैडम, बहुत से शादी विवाह पड़ता है, हम नहीं शाम को अटेंड कर पाते हैं, क्योंकि हम अगर मैं वहाँ शादी विवाह में चले गए तो मेरे नंदी का हमारा समझे हमको पार्षद बनने की सोच। क्या कुछ क्षेत्र की जनता से कहना चाहिए, क्या वोट अपील? मैडम मुझे क्षेत्र की जनता से यही मैं कहना चाहूँगा, देखिए चुनाव रोज नहीं होगा और ना ही 1 महीना में होगा मैडम, ये 5 साल में चुनाव होता है मैडम। मैं कहा ना मैडम कि जनता कुछ नेता से नाराज रहती है, लेकिन क्या कि जो एक सिग्नल लगा है किसी को सिग्नल दे दिया जाए। हमारे नरेंद्र मोदी जी का मेहनत है भारतीय जनता पार्टी में, कमल का फूल हो जाए, हम घर बैठे चुनाव जीत जाए। चुनाव जीतने का आज मेहनत, आज बहुत दूर के दौरान हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं पार्षद जो चुनाव हमारे वार्ड से लड़ रहा है मैडम, मैं दावे के साथ करता हूँ कि आज वर्तमान जो पार्षद इंद्र जो पटवा जी, ठीक है पार्षद आपका अधिकार बनता है काम करने के लिए, बाकी 5 प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, एक प्रत्याशी हमारे मित्र ही पे खड़ा, जो भी है जनता के काम से 20 कंप्लेन दिखा दे मैडम, जान जाएंगे कि जनता का असली सेवक यही है। 20 कंप्लेन दिखा दे, चाहे समाजवादी पार्टी को चाहे कोई पार्टी को, 20 कंप्लेन दिखा दे जलकल में कि जनता के काम से एक जन्म तिथि बनवाया हो, एक किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया, किसी का सीवर सफा कराया, बता दे जनता को कि मैंने आपका खड़ा हो कि मैं एक चैम्बर बनवाया हूँ, सीवर सफा मैं कराया हूँ, बता दे जनता को। खाली जनता में ये नहीं होता है कि हम अरे कहाँ राम का नाम लोगे मेरे भाई, कहाँ मुलायम सिंह अखिलेश की बात करोगे यार, अपने कर्म की विषय का बात करो कि हमने क्या किया हूँ जनता के लिए। मैं यही जनता से करना जो फैसला लीजिए, मैं नहीं कहता कि बहुत अच्छे हैं, हो सकता है कि हम बहुत बुरे हों, हो सकता है कि हम बहुत बुरे, आपसे मैं बुरा बहुत बुरा हूँ, लेकिन जनता को गुमराह मत करो मेरे भाई। मैं यही कहना चाहूँगा कि सही निर्णय होना चाहिए, सही जनता फैसला ले, आदमी का चयन करे, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। मैं नहीं कहता कि आप जो भी करो गलत करो, आपकी आत्मा है, जैसे चाहो चुनाव जीतना है जीतो, हमसे क्या बताओ। जो मेरा ईश्वर है, मेरा नंदी महाराज का आशीर्वाद है, हम उसी अभिमन्यु भी, अगर अभिमन्यु एक मंत्र जानता है तो अभिमन्यु चक्र में से निकल जाता है, लेकिन अभिमन्यु सारे वीर से लड़ता रहा, उसी तरह मैं भी लड़ रहा हूँ निर्दल के प्रत्याशी के रूप में। जनता का आशीर्वाद है मुझे, या मेरे नंदी का आशीर्वाद है, या हम जनता का समर्थक है, मुझे यही करना है। मेरा इसी के लिए सभी लोग के पास जय हिंद जय भारत। आप देख सकते हैं कि हम गुल्लू सोनकर से बात करते हैं, वार्ड नंबर 45 से साफ तौर पे उनका यही कहना था कि जिस तरह से वो समाज सेवी के रूप में तो कार्य कर ही रहे हैं, जनता के बीच है, जनता से रूबरू होते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं, उसी तरह वो भी उनका कहना है कि वो सही आदमी को इस बार चुने जो जनता के बीच रह के काम कर सके। उनका ये भी कहना है कि समाज सेवी के रूप में तो वो कार्य कर ही रहे, और जितने के बाद सबसे पहला कार्य वही होगा जो भी समस्याएं क्षेत्र की जनता की है, सबसे पहले उसको दूर करना, उसका निवारण करना। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाटवा, 4 पिलर न्यूज।